सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 31 मई तक एमपी को कोरोना मुक्त प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसके नतीजे दिखने लगे हैं। प्रदेश की 22,813 ग्राम पंचायतों में से 20,565 ग्राम पंचायतें कोरोना मुक्त हो गई हैं। वहीं प्रदेश के 46 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 5% से नीचे है। केवल 6 जिलों में वीकली पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा है, जिनमें इंदौर, भोपाल, सागर, रतलाम, अनूपपुर और रीवा है। सीएम ने इन जिलों पर सबसे ज्यादा फोकस करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि एमपी में तीसरी लहर को रोकने के लिए किल कोरोना अभियान का चौथा चरण चलाया जाएगा, जिसमें टेस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर प्रशासन का जोर रहेगा। सीएम ने समीक्षा बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक मरीज की पहचान करके सभी को फ्री मेडिकल किट दी जाए। इसके साथ ही एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करके तीसरी लहर से पहले प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाया जाए। आगरमालवा जिले में आज कोरोना का एक भी नया मामला सामने नहीं आया, जिस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिले वासियों और स्थानीय प्रशासन को बधाई दी है। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आज आगरमालवा जिले में कोरोना का एक भी केस नहीं आया है। स्थानीय प्रशासन और जनता को बधाई देता हूं, जिनके सतत प्रयासों और सजगता के कारण अब धीरे धीरे स्थितियां सामान्य हो रही हैं। हमें ऐसे ही सावधानी का पालन करते रहना है और जिले को कोरोना से मुक्त करना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कोरोना रोकथाम को लेकर समीक्षा कर रहे हैं और तमाम निर्देश दे रहे हैं। इस कड़ी में आज मुख्यमंत्री सीहोर और रायसेन जिले के दौरे पर रहे। दोनों ही जगह सीएम ने आपदा प्रबंधन समिति की बैठक ली। सीहोर की बैठक में सांसद प्रज्ञा ठाकुर और महेंद्र सोलंकी भी मौजूद रहे। वहीं रायसेन में हुई बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, सिलवानी विधायक रामपाल सिंह, भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा और तमाम अधिकारी मौजूद रहे। दोनों ही बैठक में कोरोना के हालात और रोकथाम पर चर्चा की गई। इसके अलावा जिले के वैक्सीनेशन के हालात की भी जानकारी सीएम ने ली। सीएम ने अधिकारियों से अनलॉक की तैयारी की जानकारी ली और इस संबंध में कई अहम निर्देश दिए हैं। सतना दौरे के दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ ने कोरोना को लेकर एक बार फिर शिवराज सरकार पर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान एमपी में 1.5 लाख लोगों की मौत हुई, जिनमें से 70% लोगों की मौत कोरोना से हुई। पूर्व सीएम ने कहा कि नकली इंजेक्शन की वजह से जिन लोगों की मौत हुई, उन सभी के परिवारों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। पूर्व सीएम ने मोदी सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि विदेशों में भारत बदनाम हो गया है और इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। कमलनाथ ने पूछा कि क्या ये देश सिर्फ नारों पर ही चलेगा? केंद्र को बताना चाहिए कि रोजगार का क्या हुआ, महंगाई कैसे कंट्रोल में आएगी। तो कह रहा हूं, भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। ये आज सब देशों ने रोक लगाई है कि भारत के लोग नहीं आ सकते। अब भारत प्रसिद्ध हो रहा है ब्लैक फंगस से। आज मैंने अखबार में पढ़ा एक वाइट फंगस भी निकल आया है। कोई देश ब्लैक फंगस की बात नहीं कर रहे। अपना देश भारत ब्लैक फंगस की बात कर रहा है। मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि 1,27,000 लोगों की लाशें कब्रिस्तान और शमशान घाट पहुंची हैं। आज मैं कहता हूं, जो और जानकारी मिली है कि 1.5 लाख लाशें मध्य प्रदेश में शमशान घाट और कब्रिस्तान पहुंची हैं। मैं मानता हूं कि इसका 70-80% कोविड के कारण है। कमलनाथ के भारत बदनाम वाले बयान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधा है और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से कमलनाथ को कांग्रेस से बाहर करने की मांग की है। सीएम शिवराज ने कहा है कि सोनिया अपना मौन तोड़ें और ये बताएं कि क्या वो कमलनाथ के बयान से सहमत हैं। सीएम ने कमलनाथ पर वार करते हुए कहा कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। उन्होंने जिस धरती पर जन्म लिया उसी को बदनाम बोल रहे हैं। शिवराज ने सवाल पूछा कि अपने देश को बदनाम बताना देश के साथ गद्दारी नहीं है तो क्या है। सीएम ने कहा कि हम कोरोना रोकने में लगे हैं और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बेशर्मी दिखाने में लगे हैं। सीएम ने कहा कि कमलनाथ भारत के नागरिक कहलाने के लायक नहीं है। ये क्या है? ये मानसिक संतुलन खो दिया है या संतुलन नहीं खोया तो इतना विकृत दृष्टिकोण है, इतने विकृत विचार है। ऐसा कांग्रेस का अध्यक्ष भारत का नागरिक कहलाने का हकदार नहीं है।
मैडम सोनिया गांधी, मौन तोड़ना पड़ेगा। आप साफ करो, या तो कमलनाथ गलत है, पार्टी के बाहर करो, या फिर ये कह दो कि मैं कमलनाथ के बयान से सहमत हूं। सोनिया गांधी जवाब दे। क्या श्रीमती सोनिया गांधी जी, आप कमलनाथ के बयान से सहमत हो? आपके मध्य प्रदेश का अध्यक्ष कह रहा है कि भारत बदनाम है। कांग्रेस को लज्जा और शर्म नहीं आती? क्या ये कांग्रेस का सोच है? क्या स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू और स्वर्गीय इंदिरा जी वो ऐसी कांग्रेस चाहती थी? यही शिक्षा दी गई। पूर्व सीएम कमलनाथ के बदनाम वाले बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी पलटवार किया है। वीडी शर्मा ने कहा है कि कमलनाथ मानसिक दिवालिया घोषित हो चुके हैं और देश की छवि को बदनाम करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। वीडी शर्मा ने तंज कसते हुए कमलनाथ से पूछा है कि वो बताएं कि क्या इटली के इशारे पर ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। वो महान नहीं, बदनाम हो गया है। ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। कमलनाथ जी ने जिस प्रकार का बयान आज दिया है, सत्ता से, मध्य प्रदेश की सत्ता से जाने के बाद कमलनाथ जी मानसिक दिवालियेपन की ओर हैं। क्योंकि इतने बड़े महामारी के संकट में इस प्रकार का बयान अगर कोई दे रहा है तो सामान्य व्यक्ति इस प्रकार के बयान नहीं दे सकता। आपने भारत माता को बदनाम किया है। आपने पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार से भारत को मेरा भारत महान की जगह मेरा भारत कोविड कहा, इस प्रकार की आपने शब्दावली का उपयोग किया, ये आपने देशद्रोह का काम किया है। और मुझे तो ऐसा लगता है कमलनाथ जी, आपको बताना चाहिए आप इटली के इशारे पर काम कर रहे हैं या चीन के इशारे पर काम कर रहे हैं या अफजल गुरु जैसे और देश विरोधी ताकतें, जो पाकिस्तान परस्त मानसिकता की ताकतें, देश को कमजोर करने वाले लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि आपका बयान देश विरोधी ताकतों को मजबूत करेगा, ये देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। एक आखिरी सवाल और, क्योंकि अभी एफआईआर भी उन पर हो गई है और जिस मामले को लेकर एफआईआर हुई है उसमें आग लगाने वाली बात भी आई, आपने भी उस मामले को लेकर सोशल मीडिया पे उठाया था। देखिए, कमलनाथ जी को आग लगाने की उनकी पुरानी प्रवृत्ति है। 84 के दंगों में, चाहे वो नानावटी आयोग हो या और भी लोगों ने जिस प्रकार से इन पर उसमें उस कैटेगरी में जो खड़े थे और इनके ऊपर आरोप हैं, तो 84 के दंगों में भी आग लगाने में इनके हाथ जले हुए हैं। तो उनको मध्य प्रदेश के अंदर भी कोरोना के संकट में, जहां सबको मिलजुल करके काम करने की अपील दुनिया कर रही है, समाज कर रहा है, हमारा नेतृत्व कर रहा है, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, सब लोग लगे हैं, उस समय वो लोगों से कह रहे हैं कि आग लगाने का मौका है, आग लगाओ। तो इनकी ये प्रवृत्ति है, फूट डाल करके राज्य करो, सत्ता में बैठ करके ये सारे काम करो। ये कमलनाथ जी, ये मध्य प्रदेश और देश की जनता ने सब आपको देखा है। आपको किसी भी कीमत पर ये जनता आपको छोड़ेगी नहीं, आपको माफ नहीं करेगी। तो लगातार जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, साफ तौर पर कहना है कि किसके इशारे पर कमलनाथ काम कर रहे हैं, ये उन्हें बताना होगा। कैमरामैन कैलाश के साथ मृदुल शर्मा, भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कोरोना आंकड़ों पर दिए गए बयान पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने निशाना साधा है। तोमर ने कहा है कि कमलनाथ सिर्फ राजनीति के लिए मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं। अगर उनके पास आंकड़े हैं तो सीएम के साथ साझा करें। वहीं तोमर ने कमलनाथ के कार्यकाल को याद दिलाते हुए कहा कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब चंबल नदी में बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हुए थे, लेकिन मुख्यमंत्री होने के बावजूद दौरा करने तक नहीं आए थे, जबकि शिवराज और सिंधिया ने मोर्चा संभाला था। करने के लिए ये आंकड़ेबाजी से काम नहीं चलेगा। अगर उनके पास कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट है, उन्होंने क्या कोई कि कितने लोग कोरोना से मरे हैं, कितने साधारण जो बुजुर्ग होने के कारण एक्सीडेंटल मौत या अन्य बीमारियों से हुए हैं, कोई आंकड़ा है? ये तो मैं भी कह सकता हूं कि फलाना काम ऐसा हो गया। इस आधार पर काम नहीं चलेगा। मैं उनसे फिर कहना चाहता हूं कि सकारात्मक पॉलिटिक्स करने के लिए उन्हें मैदान में आना चाहिए और विपक्ष की सही भूमिका निभानी चाहिए। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर सियासत जारी है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार पर आरटी-पीसीआर जांच
कम करने का आरोप लगाया है। उनके मुताबिक RT-PCR जांच की संख्या कम कर दी गई है और एंटीजन टेस्ट बढ़ा दिया गया है, जो विश्वसनीय नहीं है। पीसी शर्मा ने कहा है कि मंत्री भ्रम फैलाते रहे, गौमूत्र से इलाज की सलाह देते रहे, जिसके चलते ग्रामीण इलाकों में सही इलाज नहीं हो सका। पीसी शर्मा ने आरोप लगाया है कि कोरोना के सामान्य लक्षणों से लोगों की मौत हुई, लेकिन जांच की ही नहीं गई, जिसकी वजह से कोरोना की पुष्टि नहीं हुई। सरकार सिर्फ आंकड़े छिपा रही है, चाहे वो मौत के आंकड़े हो या फिर कोरोना मरीजों के आंकड़े। रामदेव और प्रज्ञा ठाकुर जी जैसे लोगों ने, उषा ठाकुर जी मंत्री जैसे लोगों ने जो ये बातें फैलाई कि एलोपैथी ठीक नहीं है, इससे नुकसान होगा, वैक्सीन ठीक नहीं, उन्होंने कहा कि गौमूत्र लीजिए, उन्होंने कहा कि एग करो, तो इससे एक भ्रम फैला और लोग गुमराह हुए ग्रामीण क्षेत्र में। इसलिए वहाँ पर जितना कंट्रोल होना चाहिए था वो नहीं हो पाया और टेस्ट वाला ही नहीं हुआ, लेकिन जिसकी जान गई वो कोरोना से गई। धार के मनावर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उस वक्त कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता रहा जब कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा अपना जन्मदिन मनाते रहे। इस दौरान कई लोग परेशान हुए जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे थे। विधायक जी जब केक काट रहे थे तो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर GS चौहान, SDM राहुल चौहान और तहसीलदार CM धारवे वहां मौजूद थे, लेकिन सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारी तमाशबीन बने रहे। गौरतलब है कि इस तरह विधायक जी का जन्मदिन मनाना कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन है और वो भी वैक्सीनेशन सेंटर पर, जहां लोग वैक्सीनेशन के लिए इंतजार करते रहे और विधायक जी केक काटते रहे। मध्य प्रदेश में भी एंटीबॉडी कॉकटेल इंजेक्शन से कोरोना के मरीजों की जान बचाई जाएगी। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में 50 डोज के ऑर्डर दे दिए गए हैं और इन्हें माइल्ड से मॉडरेट वाले मरीजों को दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इंजेक्शन देने से पहले मरीजों के स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट भी शासन को भेजी जाएगी। मेडिकल कॉलेज के साथ ही शहर के कुछ निजी अस्पतालों ने भी इंजेक्शन के ऑर्डर दिए हैं। इस दवा का इस्तेमाल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर किया गया था। इसके एक बॉयल में 1200 mg दवा होती है, जिसमें 600 mg कैरिसिवेमेव और 600 mg इमदेविमाब होता है। सरकारी खरीद पर एक खुराक की कीमत करीब 59,750 रुपए है और दवा के मल्टी डोज की अधिकतम कीमत 1,10,000 है। जबलपुर मेडिकल कॉलेज के अलावा भी कुछ अन्य मेडिकल कॉलेज ने ट्रायल के रूप में एंटीबॉडी कॉकटेल की खेप का ऑर्डर दिया है। जैसे ही कोई कोविड पॉजिटिव आएगा वो अस्पताल जाएगा, उसको 1 डोज भर लगना है इस इंजेक्शन की और उसे फिर अस्पताल में भर्ती नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसको फिर कोरोना के गंभीर लक्षण आने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि ये टेस्टेड है। प्राइवेट हॉस्पिटल में 2 इंजेक्शंस का ऑर्डर किया है, क्योंकि इसकी जो अनुमानित कीमत है वो 1 लाख रुपए के आसपास है। जो मुझे उन्होंने बताया कि उन्होंने 1,10,000 रुपये में इसको ऑर्डर किया। शासन ने भी ऑर्डर कर दिया है। आगरमालवा जिला जेल में स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीनेशन कैंप लगाया। जेलर और अन्य कर्मचारियों की मौजूदगी में कैदियों को वैक्सीन लगाई गई। 18+ वाले सभी कैदियों का वैक्सीनेशन किया गया है। जिला जेल आगर में 127 करीब कैदी है और हमें इनका वैक्सीनेशन करना था कोविड का। हमें शंका थी कहीं आपस में इनकी बीमारियां ना फैल जाए, इसलिए हम स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ में मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ और सभी को कोरोना का एक प्रथम डोज लगाया है। में 127 बंदी आज बंद है, उसमें से 45 साल से अधिक उम्र वाले 14 बंदियों को कोरोना का टीका 1.5 महीने पहले लग चुका है और शेष 12 बंदियों को कोरोना हुआ था, इसलिए उनको 3 महीने बाद टीका लगेगा। अब आज 102 बंदियों को टीका लगना है जिनकी उम्र 45 साल से कम है। वीर सावरकर को एक बार फिर से भारत रत्न देने की मांग उठी है। हिंदू महासभा ने जल्द से जल्द वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की है। वीर सावरकर की 138वीं जयंती के मौके पर आज ग्वालियर में हिंदू महासभा ने पूजा अर्चना कर उनका अभिषेक किया। हिंदू महासभा के पदाधिकारियों का कहना है कि क्रांतिकारी वीर सावरकर को जितना सम्मान मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाया, लिहाजा जल्द से जल्द वीर सावरकर को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक क्रांतिकारियों के मुकुटमणि स्वातंत्र वीर सावरकर जी की आज 138वीं जयंती है। अभी तक सावरकर जी को उतना सम्मान नहीं मिलना जितना उनके कार्यशैली के अनुसार मिलना चाहिए। हिंदू महासभा मांग करती है कि सावरकर जी जैसे महान भारत
माता के सपूत को भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित करना चाहिए। यही सावरकर जी के प्रति सभी देशवासियों की सच्ची श्रद्धांजलि है। ग्वालियर के सिटी सेंटर इलाके में चल रहे ऑर्गेनिक ब्यूटी पार्लर और स्पा सेंटर पर क्राइम ब्रांच ने छापा मारकर 6 युवतियों को गिरफ्तार किया है। यहां से कई आपत्तिजनक चीजें भी बरामद की गई हैं। पुलिस के मुताबिक ब्यूटी पार्लर और स्पा सेंटर के नाम पर सेक्स रैकेट चल रहा था। मुखबिर की सूचना के बाद यह कार्रवाई की गई है। पुलिस ने कहा है कि स्पा सेंटर अस्पताल के ऊपर होने की वजह से किसी को सेक्स रैकेट का शक नहीं हुआ। फिलहाल पकड़ी गई युवतियों से पूछताछ की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि लड़कियां शहर की ही हैं या फिर किसी दूसरे राज्य या शहर से यहां पर आई हैं। क्राइम टीम द्वारा सूचना पे एक रेड की गई थी। पल्स हॉस्पिटल के ऊपर एक ऑर्गेनिक ब्यूटी एंड स्पा करके है, जहां पर रेड की गई थी। वहां पर हमें एक संचालिका मिली है जो कि प्रोस्टिट्यूशन का काम करवा रही थी, एवं 5 लड़कियां मिली हैं। वहां पे 15,000 रुपये भी मिले हैं और अभी ये कार्रवाई हुई है और पूछताछ की जा रही है। छतरपुर के राजनगर में दलित परिवार पर दबंगों के अत्याचार का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक दलित परिवार की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने इलाके के रसूखदार लोगों के खेत में काम करने से मना कर दिया, जिस पर गांव के दबंगों ने दलित परिवार बैजनाथ अहिरवार और उसके भाई लखन अहिरवार के घर जाकर दोनों मजदूरों की पिटाई की। आरोप है कि दबंगों ने पिटाई में बीच बचाव करने आए मजदूर की गर्भवती पत्नी और उसकी मां के साथ भी मारपीट की, जिस पर मजदूर की पत्नी को गंभीर चोट आई है। आरोप है कि घटना के बाद दबंगों ने घर के बाहर पहरा भी लगा दिया, जिसके चलते पीड़ित परिवार थाने में शिकायत दर्ज न करा सके। लेकिन इस बीच पीड़ित परिवार ने मौका देखकर थाने में शिकायत तो दर्ज कराई, लेकिन दबंगों की दहशत और किसी अनहोनी के डर से पूरा परिवार गांव से गायब है। वहीं पुलिस शिकायत के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। राजगढ़ के देवली गांव की रहने वाली एक महिला ने सीएम शिवराज को पत्र लिखा है, सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसका पति उसे परेशान कर रहा है और जबरदस्ती उसे ससुराल ले जाना चाहता है, जबकि वो अपने पिता के यहां उससे बचकर रह रही है। दरअसल ये पूरा मामला उस झगड़ा से शुरू हुआ जो राजगढ़ जिले में ज़्यादा देखने को मिला है। दरअसल की एक यहाँ पर कुप्रथा है। आपको बता दें कि अगर कोई लड़की अपने पति को छोड़कर अपने पिता के यहाँ रहने आ जाती है तो फिर लड़के वाले लड़की के पिता से झगड़ा प्रथा के नाम पर मोटी रकम वसूलते हैं और ऐसा नहीं करने पर लड़की के गांव में उत्पात मचाते हैं, आगजनी करते हैं और लड़की के पिता के नाम से चिट्ठी छोड़कर जाते हैं, जिसमें उनके मुताबिक झगड़ा प्रथा का जिक्र होता है और गाँव वाले अपने नुकसान की भरपाई भी लड़की वालों से वसूलते हैं। महिला का पति भी इसी झगड़ा को प्रथा के तहत उसे परेशान कर रहा है, जिसके लिए उसने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है और कहा है कि मामा मुझे मेरे पति से बचा लो। उसने लिखा है कि वो मेरा पति मुझसे लड़ता है और मारता है और दहेज मांगता है मुझसे, परेशान करता है और यहाँ के वो माँ का मेरा ससुराल वाला भिंडाड़ा भाई से नुकसान करा। तो आपकी लड़की अभी यही है आपके पास? हाँ यही है हमारे पास ही है। नहीं बेच रहे होंगे आप? नहीं बेच रहे। मारपीट करे दारू पी के। अच्छा हाँ। तो अब उसका ससुरा भी गाना देता है वो। अच्छा तो अब नहीं बेच रहे तो वो क्या कर रहा है जमाई आपका? यहाँ आग लगा गया। बड़वानी के जुलवानिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर गायत्री मंडलोई ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। डॉक्टर ने सरकारी क्वार्टर में फांसी लगाकर आत्महत्या की। घटना वाली जगह से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें लिखा है कि वो मानसिक रूप से परेशान होकर ये कदम उठा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। निवाड़ी में जाल बिछाकर तस्करी के लिए पक्षियों को पकड़ने का मामला सामने आया है। मामला जिरोन थाना क्षेत्र के कोयली गांव का है, जहां पेड़ पर जाल बिछाकर पक्षियों को पकड़ा जा रहा था। सूचना पर एसपी ने एसडीओपी संतोष पटेल को मौके पर पहुंचकर कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जाल में फंसी पक्षियों को मुक्त कराया। जो पक्षी भूख प्यास से मर गए थे उनका अंतिम संस्कार किया।